नमस्कार दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरे घर में जो बिजली आती है वो इसी ट्रांसफार्मर से आती है। तो इसमें क्या क्या लगा होता है, चलिए हम उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस टॉप चैनल की, जो हमारा सबसे ऊपर में लगा होता है। ये हो गया हमारा टॉप चैनल। फिर हो गया उसके बाद AB स्विच चैनल 2 नंबर्स, फिर HG फ्यूज चैनल 2 नंबर्स, फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर सपोर्टिंग बेल्टिंग एंगल, फिर उसके बाद जिस पे हमारा ट्रांसफार्मर है वो हमारा हो गया बेस चैनल। और नीचे हमारा ये जो 2 लगा हुआ है LTDB बॉक्स और सिटी बॉक्स को फिटिंग करने के लिए बेल्टिंग एंगल 2 नंबर्स। अब बात कर लेते हैं कि हमारा इसमें जो नट बोल्ट लगा होता है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो ट्रांसफार्मर है 315 kVA का ट्रांसफार्मर है। और ऊपर हो गया हमारा टॉप चैनल, ये भी क्रॉस आर्म और एक टाइपिंग चैनल लगा हुआ है, और जिसमें 6 गो डिश है और 11 के बीच में आ रहा है और जंपरिंग करके नीचे उतारा गया है DTR तक। और इसमें जो हमारा नट बोल्ट लगता है टॉप चैनल में, जो हमारा ये नट बोल्ट लगा हुआ है वो 16x200 का नट बोल्ट 2 और 2 4 लगा हुआ है। फिर उसके बाद डम्मी क्लम्प लगा हुआ है। तो इस डम्मी क्लम्प में भी हमारा 1665 का नट बोल्ट 2 लगा होता है। फिर इसके बाद 2 इस तरफ लगा होता है। फिर उसके बाद है हमारा AB फ्यूज चैनल जो वर्टिकल में है। HG फ्यूज चैनल भी हमारा वर्टिकल में है। अब बात कर लेते हैं कि AB फ्यूज में जो हमारा जो नट बोल्ट लगा हुआ है वो कितने का लगा हुआ है। तो हमारा बैक क्लैंप में जो नट बोल्ट लगा हुआ है 1665 का नट बोल्ट लगा हुआ है। AB स्विच के बैक क्लैंप में 16x65 का नट बोल्ट लगा है। 2 2 4 2 6 और 2 8 नट बोल्ट। और AB स्विच को जो हम फिट करते हैं, तो AB स्विच के जो फिट करने में जो हमारा जो नट बोल्ट लगता है 12x80 का नट बोल्ट लगता है। 2 2 4 2 6। और HG फ्यूज में भी सेम वही है, 1665 का नट बोल्ट हमारा 8 लगता है और 1280 का नट बोल्ट जो है हमारा 6 लगता है। अब बात करते हैं बेल्टिंग एंगल, ट्रांसफार्मर सपोर्टिंग बेल्टिंग एंगल की। तो इसमें हमारा जो है दोनों तरफ से साइड बेल्टिंग एंगल लगा है, जिसमें हमारा बैक क्लैंप के साथ 1665 का नट बोल्ट 2 और 2 4 लगा हुआ है। और बेल्टिंग एंगल हमारा जो साइड बेल्टिंग एंगल पे जो हमारा रखा हुआ है वो हमारा 1635 का नट बोल्ट लगा होता है। 2 और 2 इधर 4 नट बोल्ट। अब बात करते हैं बेस चैनल की। तो बेस चैनल में हमारा जो है 16x200 का नट बोल्ट 2 2 4 2 6 और 2 8 लग जाता है। फिर उसके बाद हो गया साइड बेस चैनल। तो साइड बेस चैनल में हमारा 16x200 का नट बोल्ट 2 और 2 4 लगा होता है। फिर उसके बाद अब बात करते हैं LTDB और सिटी बॉक्स का जो हमारा बेल्टिंग एंगल लगा हुआ है वो हमारा वर्टिकल में लगा हुआ है। और हमारा जो बेस चैनल है जो इस पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ये हमारा हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल ऐसे होता है, इस लाइन में होता है, और वर्टिकल हमारा इस लाइन में होता है। तो ये हमारा वर्टिकल लाइन में है। तो इसमें भी हमारा जो बैक क्लैंप में जो नट बोल्ट लगा है, तो इसमें भी हमारा जो नट बोल्ट लगा है 16x35 का नट बोल्ट लगा होता है। इसमें भी जो सेपरेट बैठ जाता है। तो 2 और 2 4 2 6 और 2 8 लगा हुआ। और LTDB बॉक्स को हमको चारों हॉल को जो हमारा नट बोल्ट लगा होता है, जिसमें हमारा 1235 का नट बोल्ट लगा होता है 4 LTDB बॉक्स में। और सिटी बॉक्स का हमारा जो बैक क्लैंप पे लगा होता है वो हमारा 16x35 का नट बोल्ट लगा होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें हमारा जो मेन इम्पोर्टेंट है वो हमारा हो गया ऊपर से जो है हमारा फिश प्लेट लगाया हुआ है। 2 2 4 और 2 6 फिश प्लेट लगाया हुआ है। और उसके बाद 3 एले लगाया हुआ है। और एले का हम लोग सेपरेट जंपरिंग करते हैं, और न्यूट्रल का भी सेपरेट
अर्थिंग होता है। और बाकी सभी चैनल को, टॉप चैनल, AB स्विच चैनल, HG फ्यूज चैनल और ट्रांसफार्मर सपोर्टिंग बेल्टिंग एंगल और साइड बेल्टिंग एंगल और ट्रांसफार्मर जिस पे रखा हुआ है वो बेस चैनल और LTB बॉक्स जो लगा हुआ है वो हमारा LTB बॉक्स जो लगा हुआ है उसका बेल्टिंग एंगल जो 2 नंबर लगा हुआ है और LTB बॉक्स और CT बॉक्स और ट्रांसफार्मर का बॉडी, इन सभी चैनलों और ट्रांसफार्मर और LTB बॉक्स का और CT बॉक्स का अर्थिंग ये सभी को एक अर्थिंग में किया जाता है। और बाकी जो हमारा सेपरेट हो गया वो LA और एक ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल, ये जो हमारा लगा हुआ है ब्रेदर लगा हुआ है। तो कुल मिला जुला कर अगर बात करें तो इसमें हमारा 16 इंटू जो 200 का नट बोल्ट लगा हुआ है वो हमारा है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 12 और 12 और 4, 16 नट बोल्ट लगा हुआ है। वैसे ही हमारा 1665 का अगर बात करें तो इसमें हमारा जो नट बोल्ट लगा हुआ है तो 1665 का नट बोल्ट हमारा 42 नंबर से लगा हुआ है। और 1635 का बात करें तो इसमें हमारा नट बोल्ट लगा हुआ है 8 1635 का नट बोल्ट लगा हुआ है। अब बात कर लेते हैं 12 इंटू 80 का नट बोल्ट जो हमारा AB स्विच जो कसा होता है बैक साइड में, तो इसमें हमारा लगा होता है 6 और 6, 12, 12 80 का हमारा 12 को नट बोल्ट लगा होता है। और ट्रांसफार्मर का जो हमारा है जो ये उतरा हुआ है पावर के ऊपर वो 1 कोर 300 स्क्वायर mm का होता है। और ये जो हुआ जो पत्ती लगा हुआ इससे हम फ्लैट पत्ती बोलते हैं, जो न्यूट्रल को हम सेपरेट एक अर्थिंग में करते हैं जिसे हम फ्लैट पत्ती बोलते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि ये हमारा जो है ट्रांसफार्मर है 315 kVA का है और इस दोनों पोल को जो दूरी DP का है वो है हमारा 2440 mm। अगर एग्जैक्ट बात करें तो 8 फीट, इस दोनों पोल के बीच की दूरी 8 फीट होता है। और ये पोल को हम बोलते हैं RS पोल, जिसका थिंकिंग होता है 152 इंटू 152। तो ये हमारा है 315 kVA का TTR। और सेम स्ट्रक्चर जो हमारा होता है, ये सेम स्ट्रक्चर 200 kVA का भी सेम स्ट्रक्चर होता है हमारा, जिसमें हमारा सेम नट और बोल्ट आएगा। उसमें सिर्फ व सिर्फ हमारा जो बेस चैनल है उस बेस चैनल हमारे इससे थोड़ा, ये जो है हमारा 10 mm का है और वो हमारा 8 mm का होता है। बाकी सेम टू सेम 200 kVA का ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही होता है। और ये जो ट्रांसफार्मर है 315 kVA का ट्रांसफार्मर है।